नमस्कार, जय हिंद। देखिए, पाकिस्तान पहले से लेकर के अभी तक हमेशा भारत के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमला करते आया है। चाहे वो 26/11 का हमला हो, हमारे संसद के ऊपर हमला हो, पुलवामा हमला हो, या अभी वो अमरनाथ यात्रा के ऊपर यानी कि जो पहलगाम में हमला किया है वो हो। हर जगह के ऊपर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ को एनकाउंटर करते हुए पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर अटैक किया है। तो देखिए, पहले हम समझते हैं अमरनाथ यात्रा क्या होती है। जून से लेकर के जुलाई के बीच में अमरनाथ यात्रा होती है और पहलगाम जो कि एक टूरिस्ट स्पॉट है, यही रास्ता है अमरनाथ यात्रा के लिए जाने के लिए। तो हम पहले अमरनाथ यात्रा को समझते हैं कैसे होती है। एक एनुअल हिंदू पिलग्रिमेज होता है, साल के अंदर एक बार होता है अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के कश्मीर वाले हिस्से के एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है अनंतनाग। इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहलगाम जगह, इस पहलगाम से रास्ता जाता है अमरनाथ यात्रा के लिए। जो केव है, जो पहाड़ है ऊपर, तो जो केव है वो केव है 3880 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, और अगर आप फीट में देखेंगे तो 12700 फीट के ऊपर वो ऊंचाई, वो गुफाएं मौजूद है, और ये हिमालय के पर्वत के ऊपर है। वो जो गुफा है उसके अंदर बर्फ़ का शिवलिंग अपने आप होता है, और ये भगवान शिव जी के मौजूद होने का एक संकेत बताता है। अगर आप देखेंगे कि किस पीरियड के अंदर ही होता है, तो जुलाई से लेकर के अगस्त के बीच में होता है, जो कि हिंदू महीने के अंदर श्रावण महीना होता है। अगर आप रास्ता देखेंगे तो देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए यानी कि उस केव में पहुंचने के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं। एक है पहलगाम से होकर के जाने वाला, और एक है बालटाल से होकर के जाने वाला रास्ता। देखिए, जो पहलगाम से होकर के रास्ता जाता है ये थोड़ा लंबा रास्ता है एज़ कम्पेयर टू बालटाल वाला। पर ये बालटाल वाले के अंदर ज़्यादा मुश्किलें कठिनाई है इसको चढ़ने के लिए। एकदम 90 डिग्री के ऊपर भी बहुत सी जगहों के ऊपर चढ़ने में मतलब दिक्कत होती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं वो पहलगाम वाले रास्ते से जाते हैं। इस पहलगाम वाले रास्ते के ऊपर रोड वगैरह बनी हुई है, बस आपको चढ़ के जाना होता है। और डिस्ट्रिक्ट आप समझ गए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आता है। अब देखते हैं हम पहलगाम के अंदर जो पर्यटकों के ऊपर हमला हुआ है वो कैसे हुआ। तो देखिए, जो स्पॉट था वो बैसराम घाटी थी। इस पहलगाम एरिया के अंदर एक घाटी है, एक वैली है बैसराम। इस बैसराम घाटी के पास ये हमला हुआ है। लगभग 26 लोग मारे गए और काफ़ी लोग इसके अंदर इंजर्ड भी हो गए, जख्मी भी हो गए। अगर आप ग्रुप देखेंगे कि कौन सा ग्रुप इसके अंदर शामिल था, तो आप कश्मीर रेजिस्टेंस या उसी को द रेजिस्टेंस फोर्स भी कह सकते हैं, जैसे शॉर्ट फॉर्म में TRF कहते हैं। ये TRF लश्कर ए तैयबा का एक पार्ट है। जब पुलवामा हमला हो गया था उसके बाद लश्कर ए तैयबा जम्मू कश्मीर के अंदर डायरेक्टली अपना वर्चस्व नहीं दिखाता था। वो TRF के सहारे जो भी हमले वगैरह कराने होते थे, जो भी उसको आतंकी एक्टिविटी करानी होती थी, वो TRF के सहारे कराता है। तो देखिए, पाकिस्तान ने जो TRF के जरिए जो हमला किया है वो काफ़ी ज़्यादा समझ करके किया है, क्योंकि इस समय जो अमरनाथ यात्रा है उसकी रजिस्ट्रेशन अभी शुरू होने वाली है, यानी कि हो गई है वैसे। और इसी समय US के जो वाइस प्रेसिडेंट है JD वेंस, ये भी भारत के दौरे पर है। और कल के दिन जब ये हमला हुआ यानी कि 22 अप्रैल को, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे। वो आज 23 अप्रैल सुबह आए हैं भारत वापस। तो पाकिस्तान ने देख के हमला किया था कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के भारत के अंदर हो, ताकि मतलब फिर उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि यहाँ की खुफिया एजेंसी कैसी है। कोई भी आतंकवादी, 4 आतंकवादी भारत के अंदर आते हैं, मतलब 4 नहीं 4 से 6 थे वो भारत के अंदर आ जाते हैं। भारत की सेना की ड्रेसिंग पहन करके जो वहाँ के टूरिस्ट हैं उनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो ये भारत के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट बनता है। और ये हम समझ गए, PM मोदी सऊदी अरब से वापस आ गए। तो घटनास्थल के ऊपर अमित शाह और मनोज सिन्हा जी भी पहुँचे हैं, उन्होंने पूरा मुआवजा लिया जगह का। अब देखिए, जब हमला हो रहा था तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेल को टारगेट किया। फीमेल बस 2 से 3 फीमेल मरी है वहाँ पे। उसमें से एक मेल था, अब नाम मालूम नहीं मुझे। एक पल्लवी नाम की औरत थी। ये पल्लवी नाम के पति को मारकर गिरा दिया गया आतंकवादियों द्वारा। और ये आतंकवादी डायरेक्ट आके नहीं मार रहे थे लोगों को, वो पुलिस के ड्रेस के अंदर आए, उनको पूछे आपका नाम क्या है, आपका धर्म क्या है,
और जब वो नॉन मुस्लिम उनको समझ में आ गया कि ये नॉन मुस्लिम है, उसको मार रहे थे। यानी कि इसमें एक भी मुस्लिम नहीं मरा, सिर्फ नॉन मुस्लिम लोग मरे। तो ये टारगेटेड हमला गया था सिर्फ हिंदुओं के ऊपर, और वहाँ पे बहुत से विदेशी लोग भी थे। तो भारत के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत के अंदर लोग कम आएंगे। और जिस एरिया के अंदर ये हमला हुआ है वो उस एरिया को हम इंडिया के अंदर स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, भारत का स्विट्ज़रलैंड। तो उसके अंदर अब टूरिस्ट कम आएंगे। तो जब पल्लवी ने कहा कि जब आपने हमारे पति को मार दिया तो हमको भी मार दो, तो आतंकी ने जवाब देते हुए कहा कि जाओ मोदी को बोल दो। उसने कहा कि मैं आपको नहीं मारूंगा, जाओ मोदी को बोल दो। तो एक सीधा सीधा हमको युद्ध के लिए ललकारा गया है। अब आपको मालूम है जिस प्रकार भारत हमेशा मुंह तोड़ जवाब देता है, इस बार भी होगा। पर भारत को भी अब थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। भारत की जो खुफिया एजेंसी है, NIA, और भी जितनी भी एजेंसी है जो ये सब काम करती है, उनको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान से कोई भी भारत के अंदर आता है और कहीं पे भी हमला करके चला जाता है, हमला करने के बाद तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पर उसको पहले हमला नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमको कड़े कदम उठाने होंगे। देखिए, पाकिस्तान आजकल भारत के अंदर ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर, हालांकि यहाँ पे बहुत पहले से होता है, और आर्टिकल 370 हटाने के बाद और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा भड़क रहा है पाकिस्तान। और बंगाल के अंदर आप जानते हैं अभी मुर्शिदाबाद के अंदर वायलेंस हुआ था वक्फ बिल को लेकर के, ये भी पाकिस्तान ने ही कराया था। और पंजाब को तो अफीन के नशे के अंदर पूरा बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। ड्रोन से जो है अफीन आता है पाकिस्तान के अंदर, और वो लोग इंजेक्शन के द्वारा खुद से अंदर लगाते हैं और नशे में डूब जाते हैं। तो भारत इसके ऊपर क्या कड़े नियम ले सकता है, क्या कड़े कानून लगा सकता है? रिएक्शन क्या होगा भारत का? देखिए, जो बलूचिस्तान है जिसके अंदर फ़िलहाल लिबरेशन के लिए बात चल रही है, उसके अंदर भारत खुला समर्थन कर सकता है बलूचिस्तान का, और इसको लड़ने के लिए हथियार वगैरह प्रोवाइड कर सकता है भारत, और उसको पाकिस्तान से अलग कर सकता है। और जो रोहिंग्या मुस्लिम की समस्या है भारत के अंदर, इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, म्यांमार के वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर और बांग्लादेश के सदर्न बॉर्डर के ऊपर एक नया देश बनने वाला है अरक्कन नाम से। इसको मैं अगली वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। वहाँ पे जो ये रोहिंग्या मुस्लिम है वो रहने वाले हैं। तो इसी मौके को देखकर भारत के जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं इनको भी हम हटा सकते हैं। तो ये था जो पूरा टॉपिक इस वीडियो के अंदर हमने समझा अमरनाथ यात्रा के ऊपर, यानी कि पहलगाम के अंदर जो हमला हुआ है, और जिस प्रकार से पुलवामा के अंदर हमला हुआ था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अगर इसके रिलेटेड कोई और अपडेट आते हैं तो मैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।